कि इस मन के टुकड़े हजार हुए, लाखों ही कर दिए, हजार से भी सबर नहीं आया, तो कहीं यहाँ गिरा कहीं वहाँ गिरा। तो उसने मकड़ी का जाला, मकड़ी ने जब बनाया हुआ था तो मैं देख रहा था, मैंने कहा कितने डिजाइन से बनाया है, और उसको डिजाइन से बनाया हुआ ऐसे बनाते बनाते बड़ा ध्यान से देखते देखते तो क्या देखा मैंने, उसको बनाया जो जाला था ना, उसी में ही वो मकड़ी मरी पाई गई। बोलो बंदी छोड़। बड़ी गरीब अजीब गरीब बात है ये। हम लोगों की यही बात है। कबीर जी ने इसी के ऊपर लाइन लिखी है, कबीर उज्जड़ खेड़े ठीकरी, घड़ घड़ गए कुमार, रावण सरीखे चल गए लंका के सिकदार। इस संसार में भाई मिट्टी के मकान बना करके उसको देख करके हम फूले नहीं समाते, लेकिन तुम्हारे को तो भगवान ने इतना सुंदर मकान दिया है, ये मानस चोला, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है भाई। इसका कितना अच्छा सदुपयोग कर रहे हैं इस समय आप, ये आपका हिसाब निकलेगा। कई लोग नास्तिक लोग सोचते नहीं, हिसाब कौन देखता है, खाओ पियो करो आनंद, भांडे मांजे परमानंद। कहते कोई हिसाब किताब नहीं, खाओ कोई पाप पुण्य नहीं, जो आया खा लो, जो आया बोल लो, जो आया कर लो। नो नो भाई, ऐसी बात नहीं है। इस सत्य शास्त्र बानी गुरबानी धार्मिक ग्रंथ हम आप सबको सावधान करते हैं, एक एक श्वास का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा जो अनमोल है। एक एक कर्म का हिसाब होता है भाई। और ये जो मृत्यु लोक है जिसमें हमने जन्म लिया है, ये मनुष्य चोला एक अपॉर्चुनिटी है हम आप सबके लिए, बड़ी ही सुनहरी मौका है इससे आगे बढ़ने का। अगर इसको नहीं संभाल पाओगे फिर ये है जैसे आप कहते हैं ना, गाड़ी आगे निकल गई, थोड़ा बैक करनी पड़ेगी, बैक गियर लग जाएगा, पीछे को जाना पड़ेगा। पीछे कहाँ जाना पड़ेगा, ये नहीं मिलेगा। अगर कहो कि यही मिलता रहेगा, कि अगर कुछ ऐसे कर्म हम आप सबने कर लिए तो क्या होगा, फिर ये मानव जो शरीर मिला है ये फिर मिलने वाला नहीं है। मेरे सामने दो लाइनें आ रही है, मैं बोलूँगा क्योंकि इससे आपको बड़ा आराम से समझ में आ जाएगा। क्या कहा है, चेतावनी दी है। इस मानव शरीर को हम लोगों ने प्राप्त कर रखा है, मनुष्य का, ये पुरुष का शरीर है, स्त्री का शरीर है। किसी को कोई हक हकूक में कमी नहीं है, किसी को भी भगवान मिल सकता है, लेकिन कंडीशन यही है कि आपका प्रेम कितना है, आपका ध्यान कितना है, आप कितना उस तरफ लगते हो। 24 घंटे में एक आध कभी नाम ले लिया तो ये ध्यान नहीं होता भाई। ये तो कभी दुख में सिमरन जब करे, सुख में करे न कोय। कबीर जी फिर कहते हैं, जो सुख में सिमरन करे फिर दुख काहे को होए। तो इस मानस चोले के लिए 4 लाइनें मुझे बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना, कि आप सब काम धाम वाले हैं। बाबा लोग सब खाली होते हैं, इनको काम तो होता नहीं, औरों को भी ये खाली करके बैठा लेते हैं। इसलिए आप प्रेम से बोलना है, बोलना ही नहीं, समझना है कितना अनमोल है। पुनर्चित्तम पुनर्वित्तम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम ना शरीरम पुनः पुनः। ये बार बार शरीर मिलने वाला नहीं है। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छी लाइनें हैं, मेरे को बड़ी अच्छी प्यारी लगती है। इसीलिए मैं बड़ा सतर्क रहता हूं कि ना जाने कब जो है पैगाम आ जाए उसका, जिसने हमें बना करके भेजा कि चलो बहुत कुछ कर लिया तूने, तुम्हें जाना पड़ेगा उस समय, और तुम अकेले ही आए हो, अकेले ही जाना है। कभी अकेले भी बैठ जाया करो भाई। घर गृहस्थी में तो हर समय रहते हो, कभी एकांत में भी बैठो। एकांत में वैसे बैठो, कुछ भी ना करो, शांत होकर के बैठो, वो शांति भी भगवान का स्वरूप है। इसीलिए ओम शांति 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 बोलते हैं हम। इसलिए इस शरीर के लिए बहुत ही वेदों और शास्त्रों में, और कबीर जी ने कहा है, मानुष जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवर से फल पौडे गयो बहुर न लागे डार। ये पेड़ है ना, पेड़ से पत्ता टूट के गिर जाए,
नहीं लगेगा। फल टूट के गिर जाए नहीं लगेगा, टहनी टूट जाए नहीं लगेगी। कितनी अच्छी उदाहरण दी कबीर ने। कबीर के हर श्लोक में एग्जाम्पल है, उदाहरण है, साथ में देते हैं कि इसको समझ में आ जाए। क्यों वेस्ट कर रहे हो अपने समय को? तुम बड़े नहीं हो रहे, तुम तो छोटे हो रहे हो, थोड़ा विचार करो। 60-70 साल हो गए, 100 तक जाना नहीं किसी को। इस समय मौत की आयु का जो एवरेज है बहुत कम होती जा रही है पूरे संसार में। सतयुग में 1000 वर्ष होती थी आयु मनुष्य की, कम होते होते द्वापर त्रेता में कम होते होते अब 100 में आ गई। अब 100 भी नहीं रही, बहुत विरले किसी किसी गांव में आपको 100 वाले बुजुर्ग पाए जाएंगे। अब तो 100 तक हम टच ही नहीं करेंगे। हमारा खान पान, हमारा सोचना संसार के पदार्थों के लिए हम सोच रहे हैं। हमने अपने स्वास्थ्यों का सदुपयोग हम कर ही नहीं रहे। इसलिए कहा है, पंजाबी का ही है, आप सब पंजाबी जानते हैं, 4 लाइनें बोलना। फिर ना मिले तेनु बंदे मनुष्य चोला, फिर ना मिले, फिर ना मिले, फिर ना मिले तेनु बंदे मनुष्य चोला, फिर ना मिले, फिर ना मिले, फिर ना मिले तेनु मिले तेनु बंदे मनुष्य चोला, फिर ना मिले। बंदे, बंदा किसको कहते हैं? हमारे गुरुदेव कभी कभी अपनी भाषा में, अपने प्रवचनों में कहते थे, बड़ी सरल भाषा बोलते थे। कहते बंदा तो बंदगी के लिए बनाया है, बंदा गंदगी के लिए नहीं भेजा। विषय और विकार जो है ये गंदगी है। अरे भाई, भगवान के नाम के बिना तो देखो जरा शरीर को, थोड़ा इसको फ्रोल करके इसको उठा के देखो, ये ऊपर जो प्लस्तर कर रखा है गंदगी ही गंदगी है। नाक से गंदगी आ रही है, कान से गंदगी आ रही है, मुंह से गंदगी आ रही है। 1-2 दिन साफ ना करो, बैठ नहीं सकते उसके पास। और कितने कितने झरोखे हैं हमारे इस मकान में। इन झरोखों को जब देखोगे तो तुम बिल्कुल तटस्थ हो जाओगे। तो मैं तो ये मुर्दे के साथ प्रेम कर रहा हूं, जो इसमें जीवन से, उससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं, हम रखते ही नहीं, कुछ ध्यान ही नहीं उधर जाता है। जिस आंख में बैठ करके तुम्हें रोशनी वो देता है, उसके तुम्हें ध्यान ही नहीं है। जिस कान में ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट कैसा लगा रखा है, ऐसा खाली पर्दा ही बोलते हैं, बोले पर्दा फट गया अब तुम्हें सुनेगा नहीं। भाई तुम्हारा कम डुलता रहता है, कान में जो है पीक बहती है। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट जो कान में लगाया हुआ, वो कहां से लगा दिया? तुमने ऑर्डर किया था क्या? नहीं नहीं, तुमने इतना किया, वो मैं बता देता हूं कि तुमने पूर्व जन्म में कुछ शुभ कर्म किए, अच्छे कर्म किए। कान तो पशु को भी मिला है, वो सत्संग नहीं सुन सकता। कान तो कीड़े मकोड़ों को भी मिला है, सुन नहीं सकते। और मेरे सामने फिर सर्प की बात आ गई। सर्प जो है वो जो उसको कान नहीं होते, देख लेना, उसको एक इंद्री से डबल होता है, वो देखता भी है और सुनता भी है। भगवान की माया बड़ी विलक्षण है। हर जीव को कर्म के अनुसार उसको शरीर मिल गया, और हमारा कर्म अच्छा था। इसीलिए कहा है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना। कर्म करो, अच्छा करो। अरे भाई, सुबह से उठ करके कोई नहीं बच्चों का लालन पालन करना है। हम नहीं कहते कि संत बाबा जी बन जाओ हमारी तरह, हम नहीं कहते कि घर छोड़ दो, हम नहीं कहते कि आप काम छोड़ दो। काम करते हुए भी ध्यान रखो, भगवान के नाम से जुड़े रहो, सुरत लगा करके रखो।